स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नाभिक की त्रिज्या, रेडियस। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कर दी। अब बात आती है उसके साइज की कि नाभिक का साइज है कितना बड़ा है, कितना छोटा है। वैसे हमने व्यवहारिक बात करें तो एक बिंदु के बराबर होता है नाभिक का साइज, बिंदु। और पहले सामान्य दृष्टि से देख भी नहीं पाते तो छोटा नाभिक का साइज होता है। तो ये रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका साइज भी रदरफोर्ड के द्वारा किया था, उसके मॉडल के द्वारा ही आया था। नाभिक एक गोल होती है, ये पता है आपको। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दो प्रकार के कण होते हैं। अब इसकी साइज क्या, इसकी रेडियस कितनी है। वैसे खोज के बाद इसकी रेडियस निकली थी लगभग 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर थी इसकी रेडियस, त्रिज्या इसकी। अब इसकी खोज हुई कैसे। अब इतना छोटा है, इसको अपने कैसे करके नाप तो सकते नहीं है, ना फिता लेके नाप सकते, ना कुछ करके नाप सकते। तो इसकी रेडियस की खोज अपने ने करी थी ऑडिशन के द्वारा। कैसे की थी, जो रदरफोर्ड का प्रयोग था, अल्फा कण प्रयोग था जो रदरफोर्ड का, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसकी रेडियस की ज्ञात की गई थी। रदरफोर्ड के अल्फा कण में क्या था कि जब वो किसी सोने की पन्नी ली थी उस साथियों ने, और जब धातु की पन्नी पर उसने अल्फा कण की बौछार कराई थी, तो क्या था कि उसमें से कई कण तो विचलित तो दूर चले जाते थे और एक कण उसका वापिस टकराकर वापिस 180 डिग्री पर अक्ष पर आता रहा। मान लो यहाँ से आ रहा, इसे टकराया, वापिस इसी अक्ष पर आया, मतलब एंगल कितना बना था, 180 डिग्री एंगल में घूम के आता था। तो जो ये अल्फा कण था, ये वाला जो इसके नाभिक से टकराकर वापिस 180 डिग्री पर ही वापिस आया था, उस अल्फा कण के द्वारा इसकी नाभिक की त्रिज्या की खोज की गई थी। तो इसे कई प्रयोग है, अपने ने कई द्वारा की थी, पर जो मेन प्रयोग है वो रदरफोर्ड के अल्फा कण है। अपने रदरफोर्ड के अल्फा कण के द्वारा ही पढ़ेंगे। इसमें क्या था कि एक नाभिक कण है, नाभिक पर आवेश कितना होता है, 2 ही होता है। सॉरी, ये अल्फा कण है, एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 ही होता है। और एक नाभिक है, और नाभिक पर आवेश कितना है, ZE होता है। कोई अल्फा कण जब नाभिक से टकराता है, नाभिक के पास जा रहा है, नाभिक से टकराता है, नाभिक से टकराने के बाद वापिस जितनी 180 डिग्री में घूमता है। देखो यहाँ से गया, यहाँ तक गया, वो यहाँ से वापस घूम गया, तो इसकी जो बीच की ये दूरी है उसको अपन D कहते हैं, नाभिक की त्रिज्या, जो कि ये इससे अधिक दूरी पर नहीं जा सकता था। यहाँ से इसको वापिस आना पड़ा, इससे अधिक दूरी जा सकता था, मतलब यहाँ पर वापिस आना क्यों पड़ा इसको, बीच में कोई दीवार तो थी नहीं, कोई नाभिक से टकराना कोई चीज़, मतलब उसके बीच में कोई दीवार तो है ही नहीं, मतलब वो यहाँ तक ही जा सकता है। उसके बाद किससे प्रभावित, नाभिक का आया था प्रभाव, मतलब नाभिक अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, उसको आगे नहीं जानता नाभिक की दीवार है, मतलब नाभिक की दीवार आ गई, नाभिक क्या आ गई, परिधि आ गई। जब ये नाभिक की परिधि आ गई, इसको पता चल गया नाभिक की त्रिज्या कितनी है, इतनी है, मतलब अपने अल्फा कण बौछार कराई, इसका देखा कि कितनी दूरी पर जा सकता है। उससे आगे पढ़ते यहाँ थी अपनी, इतनी दूरी जा, मतलब इसके नाभिक का प्रभाव क्या है, इतनी दूरी पर है। तो इसके द्वारा खोज करके कितनी निकालेगी, 10⁻⁻14 मीटर। ये था अल्फा कण पर नाभिक खोज। अब दो क्या होता है, अल्फा कण गति कर रहे हैं, जब अल्फा कण गति कर रहा है तो अल्फा कण क्या होगी, गति हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जब अल्फा कण आराम से जाते जाते नाभिक से टकराते हैं, आराम से जा रहे हैं, गति हो जाए, जा रहा गति हो जाए, ये अल्फा कण जा रहे हैं, जाने के बाद क्या होता है, इसकी गति ऊर्जा कम होती जाती है, गति ऊर्जा बिल्कुल डाउन आती जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे इसकी क्या आती जाएगी, डाउन आती जाएगी, कम होती जाएगी। जब इसकी गति ऊर्जा डाउन आती जाती है तो क्या होता है, नाभिक इस पे क्या होगा, स्थिर होने लग जाएगी, स्थिर होने लग जाएगी, मतलब स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गति ऊर्जा 0 होने लग जाएगी, स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अधिकतम होने लग जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज किस में हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे आगे जाएगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डाउन हो रही है, तो इसकी क्या बन रही है, स्थितिज ऊर्जा बन रही है। मतलब जब ये नाभिक से टकराएगा, जहाँ D दूरी तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर इस बिंदु पर इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सारी चेंज हो जाएगी, सारी से ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये प्रयोग हुआ था
तो जब मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी नाभिक वापस जेड ई, अल्फा कण वापस 2 ही होता है। ऊपर के होते हैं अपॉन में इनके बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी कितनी है, डी 0 मान लिया, डी मान लिया अपन, इनकी बीच की दूरी। के की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 4 पाई साइलेंट नोट। के कितना होता है 1 अपॉन में 4 पाई साइलेंट नोट होता है। तो हाफ एम वी स्केयर जेड ई स्केयर 4 पाई साइलेंट नोट डी हो जाएगी। ये क्या आ गई इसकी स्थिति चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारा ये अब मैं ये टी इधर ले जा रहा हूँ, ये सारा उधर ले जा रहा हूँ, डिवाइड हो जाकर इसमें मल्टीप्लाई मिलेगा। नीचे 4 पाई साइलेंट नोट है, ये मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, जेड ई स्केयर पाई साइलेंट नोट एम वी स्केयर। ये आ गई इसकी बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है, जब अल्फा का नाभिक से टकराता है, नाभिक के पास पहुंच गया तो उनकी बीच की दूरी आ गई। बीच की दूरी आ गई मतलब इनकी बीच की दूरी मतलब नाभिक के इस तरह की ये त्रिज्या आ गई। अल्फा का नाभिक के इतने पास पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर जाके क्या होती है, इतनी दूरी पर काइनेटिक एनर्जी से 0 हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम हो जाती है। अपनी सारी ये गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसको दे देता है, स्थितिज ऊर्जा को दे देता है। तो ये बीच की दूरी इनकी कितनी है, डी है, जो ये क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। ये कितनी होती है, लगभग 10 की पावर -14 मीटर होती है। ये तो त्रिज्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। अब देखो कोई ना कोई इसकी रेडियस होगी, इसका अपने एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक ये है कि एक स्वर्ण नाभिक है, सोने की परत ली थी उसने, जिसके परमाणु क्रमांक जेड कितना होता है 79। इसकी गति ऊर्जा कितनी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं पर कूलाम। ई कितना है 8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये अपने सारी वैल्यू दी हुई है, तो अपने डी फाइंड करना है। डी क्या आएगा वो अपने फाइंड करके दिखाना है। डी बराबर क्या होता है 2k जेड ई स्केयर एम वी स्केयर। ये होता है 2k जेड ई स्केयर अपॉन में एम वी स्केयर। के जेड स्केयर ई स्केयर अपॉन एम वी स्केयर। अब मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हाफ एम वी स्केयर होता है, ई होता है 2k जेड ई स्केयर अपॉन में क्या हो गया ई हो गया। ये क्या आ गया अपने पास, डी की वैल्यू आ गई। मैं एनर्जी दी हुई थी, मैं इसको रख रहा हूँ। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं अपने। 2 का 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, जेड की वैल्यू 79, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ई कितनी थी 8 इंटू 10 की 6। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, इसको चेंज करा, अपना कितनी दी थी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। एम की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 10 की पावर 6 होती है।
8 × 10⁻6 होगी इंटू ई की होती है 1 × 10⁻⁻1 जूल। इस कार से चेंज करते हैं अपने जो भी अपनी एनर्जी दी हुई होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई होती है, 8, 10, 12, 13, 14 जितनी भी हो। तो ई की वैल्यू की मैंने 1.6 × 10⁻⁻19। ये कैंसिल आउट हो गया, 1.6 कैंसिल आउट हो गया, तो डी बराबर कितना आ गया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 2 × 9 × 10⁻9 × 79 अपॉन में 8 × 10⁻6 ये आ गया। इसको जब अपने सोल्व करते पूरा, थोड़ा सा ये रहेगा मिस्टेक, स्केल में है मतलब 2 बार है, अपने एक बार लिखा था, तो ए बार से कैंसिल होगा, दूसरी बार पड़ा है साथ में 1.6 × 10⁻⁻19। 6 बार कैंसिल होगा, कितनी बार बची 3, 2 से कैंसिल हुआ 4, पॉइंट आया, पॉइंट में कितना आ गया 10, ये कैंसिल हो गए थे, बच गए 2, पावर 2 बच गई, 4 से घटा 4, नीचे वाला सब कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बस 9 × 79 × 4 10⁻2 × 10⁻⁻19 9 × 79 × 4 10⁻⁻17। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, अपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, तो 28.4 फर्मी में आंसर आता है, 28.4 फर्मी। ए फर्मी में कितना होता है 10⁻⁻14 मीटर होता है, फर्मी में कितना 10⁻⁻14 मीटर होता है। तो ये आ गई उसकी डी, मतलब नाभिक और अल्फा कण के बीच का प्रयोग। ये अपने सोने पन्नी में प्रयोग किया गया था। तो सोने और पन्नी के प्रयोग में जब उसने एक्सपेरिमेंट करा, प्रैक्टिकल करा, उसकी वैल्यू फाइंड करी, तो जब वैल्यू फाइंड करी तो उनके बीच में दूरी कितनी आई थी 28.4 फर्मी की बीच दूरी आई थी। तो ये था अपना त्रिज्या, ये त्रिज्या रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा ज्ञात की गई थी। तो ये त्रिज्या में आपको डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो। आज अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।